सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने। दोस्तों, भारत के लिए डबल खतरा है। अब विदेशी दौरा करते करते मोदी जी को लगता है कि बस विदेशी दौरा करते रहो और दिखाते रहो दुनिया को डंका बज रहा है, लेकिन दोस्तों बज नहीं रहा। हमें बजाने की साजिश चल रही है। और आज तक जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने तब से इस आदमी से किसी ने वफादारी नहीं की। लाचार आदमी है, ऊपर से छोड़ो, लंबी लंबी फेंको। ग्राउंड पर कोई नहीं बताता कि मामला है क्या। मैं बता रहा हूं, अभी तक तो भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती में धोखा दिया, अब पुतिन भी दोस्ती में धोखा दे रहे हैं। अब आप कहेंगे रजा भाई कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो आप कह रहे थे कि रशिया, जबकि पुतिन आने वाले हैं। Su-57 भारत को ऑफर कर दिया है, S-500 भी भारत को ऑफर किया है, लेकिन ये तो रशिया का दोगलापन है कि वो S-500 हमारे दुश्मन को भी दे रहा है, हमको भी दे रहा है। ये तो बिल्कुल अमेरिका जैसी चाल है भाई। तुम दुश्मन को भी हथियार दे रहे हो, हमको भी हथियार दे रहे हो, सेम हथियार दे रहे हो, तो भाई तुम दोस्त किसके हो। हजरात, रिपोर्ट ये है, चाइना की एक हाई लेवल की कमांडरों की डेलीगेशन, सेना की डेलीगेशन रूस गई थी और बहुत सीक्रेट मीटिंग की है। लेकिन सीक्रेट अब वो रहा नहीं, खुलकर सामने बात ये आई है कि चाइना रूस से एडवांस हथियार ले रहा है और S-500 भी रूस से ले रहा है। अगर S-500 चाइना को मिलता है, जबकि पहले से ही S-400 चीन के पास भी है, तो अगर S-500 रशिया दे देता है चीन को, तो भारत के लिए यह मुसीबत की बात होगी कि नहीं। आप इतने समझदार खुद हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे रजा भाई दूसरा डबल खतरा क्या है। भाई दूसरा खतरा है पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती। दोनों इतने करीब आ गए हैं, उठना बैठना, सोना खाना पीना, नाचना घूमना, नाश्ते पे नाश्ते हो रहे हैं, दौरे पे दौरा हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, ISI की हाई कमांड डेलीगेशन जो है बांग्लादेश गई और हेलीकॉप्टर के जरिए भारत के बॉर्डर को आसमान से ताड़ रही थी। क्या अंदाजा लगा रहे थे, क्या नाप रहे थे, क्या इरादा है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जो है लॉलीपॉप तो भारत को चुसाएगा नहीं। हमारा वो दुश्मन है, तो भाई दुश्मन भारत का जो होगा वो भारत पर नजर रख रहा है। क्यों रख रहा है? तो दोस्तों, हालात जंग के हैं, पाकिस्तान और भारत टकराव की स्थिति में है। ऐसे में बांग्लादेश पाकिस्तान को कंधे पे बिठा रहा है, चाइना सर पर बिठा के बैठा हुआ है पाकिस्तान को, तुर्की ने हाथों पे लिया हुआ है पाकिस्तान को, अजरबैजान ने घुटने पे बिठाया हुआ है अपने पाकिस्तान को। तो ये तमाम जो खतरे हैं, ये भारत के लिए बड़ा सरदर्द हो सकता है। वहीं अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि चाइना ने भारत और पाकिस्तान की जंग, जो ऑपरेशन सिंदूर था, उस जंग को इस्तेमाल किया अपने नए हथियारों को टेस्ट करने के लिए। पाकिस्तान को हथियार दिए, पाकिस्तान ने वो इस्तेमाल किए और चाइना के अंदर बात यह है कि चाइना ने अपने हथियारों को मजबूत और कामयाब बताया। उधर चाइना को खुश करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी कसीदे पड़ रही है उनके हथियारों की। भाई बहुत बढ़िया है। H-29 डिफेंस सिस्टम हमने मार दिया था, भारत ने कई मारे थे। उसके बाद चीन की जो PL-15 मिसाइल है, जो भारत पर दागी थी और कई हमने रोकी थी, पाकिस्तान आर्मी ने उसकी भी तारीफ की है, ताकि भाई हथियार चीन के बिके। उधर देखिए, यहां पर भारत को घेरने की कोशिश, भारत का फाइटर जेट हादसे का शिकार हो तो मौत का पाकिस्तान मजाक उड़ाए, और इसहाक डार साहब पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, यूरोप में जाकर अपना आर रोना करें। वहां जाकर इसहाक डार साहब रो रहे हैं, हमारे यहाँ सिर्फ 30 दिन का पानी बचा है। हिंदुस्तान ने, इन हिंदुस्तानियों ने हमारा पानी रोका हुआ है। एग्रीकल्चर बर्बाद हो रहे हैं, खेती बर्बाद हो रही है, आवाम खतरे में पड़ रही है, पानी की किल्लत हो रही है। उधर से तुम आतंकवादी संगठनों को पनाह दो, उधर से भाई आप पाकिस्तान की जो सेना है उसको फुल पावर दे दो, और इधर जो है भारत के लिए मुसीबतें खड़ी करो।
पाकिस्तान के जो हैं एक बहुत बढ़िया मिनिस्टर हैं, बयान तो सुन ही लिया होगा आपने, जो पीओके के थे, पूर्व पीएम, एक्सेप्ट किया है कि हमने तो लाल किले से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ तक भारत को घुस के मारा है। तो भारत में आतंकी हमले करवाओ और फिर नेटो और दुनिया के तमाम यूरोपीय यूनियन, नेटो, यूएन में जाके रो हमारा पानी। मेरी अपील है तमाम भारतीयों से कि पाकिस्तानियों का जल्द से जल्द पानी निकलवाएं। क्या अरे बड़े गंदे हो यार। बात सुनो आगे। अब रुक जाइए, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ बता दूं आपको। लोग कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं, रज़ा भाई कोई एक ऐसा काम बताओ, ऑनलाइन कोई काम बताओ जिसमें हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा थोड़ा कमाई कर ले। मुश्किल है भाई, ज़िंदगी बहुत महंगाई है। ऐसे में आज एक आपको मैं ऐप के बारे में बता रहा हूँ, मार्केट वॉल्फ ऐप। ये एक शानदार ऐप है भाई, मार्केट वॉल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो चुकी है और फैल रही है। अब आइए देखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पिन डालकर लॉगिन कर लिया, ठीक। अब फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाता है, यानी जिसमें आपका फ़ायदा हो, जो बाज़ार में ट्रेंड पर होता है। आप एक ही क्लिक में उसे फॉलो कर सकते हैं। आप बहुत छोटे अमाउंट से इस पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे कंपनियां, दूसरी ऐप आपसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने को कहती है। मार्केट वॉल्फ कम से कम पैसे में आपको बोलती है काम शुरू करो। दूसरी बात, ये हलाल प्रोडक्ट है, हलाल तरीका है। इस ऐप में इनबिल्ट स्टॉप फीचर भी है। मान लीजिए आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आपने एक लेवल सेट कर दिया, भाई इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही आपका नुकसान होना शुरू होता है, जिस लेवल पर आपने सेट किया होता है वहां अपने आप ऑटो स्टॉप लग जाता है, जिससे आपका नुकसान नहीं हो सकता। मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है वो मार्केट में सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम फ्री में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह 9 से रात के 12 बजे तक। मार्केट वॉल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया है, ठीक। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगा। भाई इस ऐप मार्केट वॉल्फ के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और लगातार लोग डाउनलोड कर रहे हैं। तो भाई फालतू दिमाग काहे लगा रहे हो, काहे का इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। हाँ, समझ में आई? आगे सुनिए। अब बैक टू द पॉइंट। टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की आर्मी ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में और वहां 17 टीटीपी के आतंकवादियों को खत्म किया है पाकिस्तान आर्मी ने। वहीं भारत ने चाइना को लाल आंख दिखाने के बजाय अपना गोल गोल जो है प्यारा प्यारा गाल दिखा दिया है कि अरे हम तो, गंदा दिमाग तुम्हारा। दोस्तों, मोदी सरकार ने चाइना के लिए टूरिस्ट वीज़ा जारी कर दिया है, यानी सब कुछ नॉर्मल पटरी पे आ रहा है। अब चाइना के लोग और भारत के लोग एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। उधर चाइना कितना एडवांस हो गया है कि अमेरिका का पिछवाड़ा भी हवा ले रहा है, लपलपा गया है। जो काम रूस और अमेरिका नहीं कर पाए वो काम चाइना ने कर दिया। चाइना ने पूरी दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल बनाई है जो अभी तक किसी के पास नहीं है। मॉडल है JL-1। ये परमाणु ले जाने में सक्षम है और ताकतवर इतनी कि वो जो अमेरिका का क्या कहते हैं स्टेट है ना, अलास्का,
वो पूरा इस चीन की मिसाइल के जद में आता है। और भैया सुनो आगे की एक और चीज, चाइना एक ऐसा आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है जो परमाणु हमला भी झेल सकता है। ऐसा द्वीप पूरी दुनिया में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन कोई नहीं बना पाया है, चीन बना रहा है। आपको पता है ना, चाइना और जापान का विवाद हो गया है, लड़ाई हो गई दोनों के बीच। लड़ाई में मुझे ताइवान ले गया, ताइवान, क्योंकि ताइवान पहले से ही चिड़ा हुआ है चीन से। चाइना कहता है ताइवान हमारा है, ताइवान कहता है कि तेरे बाप के हम, अबे हम तो अपने, हम तेरे क्यों होंगे। ये वाला सीन है, आसान भाषा में बता रहा हूं ताकि आप समझ सके और बोर भी ना हो। अब आगे की कहानी ये है कि जापान और चाइना जब भिड़े, एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया। चाइना ने कह दिया हम जापान से कोई सी फूड लेंगे ही नहीं, सी फूड नहीं लेंगे, मछली वछली ये जो होता है समुद्री चीजें नहीं लेंगे। इससे जापान को तगड़ा नुकसान ऑब्वियसली हो चुका है। इसमें ताइवान ने अपनी उंगली घुसाई। ताइवान के ये देखिए प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने क्या किया है, फोटो ये दोनों पोस्ट की है और ये जापान का सी फूड है। यानी चाइना ने जापान से सी फूड लेना बंद किया, बीच में घुसे ताइवान के प्रधानमंत्री, उन्होंने फोटो पोस्ट कर दी जापान का सी फूड खाते हुए। इस पर भाई साहब चाइना का विदेश मंत्रालय भड़क गया, कहा यह पॉलिटिकल स्टंट है, हमारी पैनी नजर है कौन क्या कर रहा है। अब ताइवान डरने के बजाय ताइवान ने एक और कदम आगे बढ़ाया। ताइवान ने जापान के तमाम सी फूड से बैन हटा दिया और ऐलान कर दिया कि जापान के तमाम सी फूड हम खरीदेंगे। अब जापान की जो ये लड़ाई शुरू हुई है जापान और चीन की, इसमें जापान की ये नई प्रधानमंत्री है। ये जापान के इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री है। इस चीज़ से समझ में आता है, पहली बार आप देखिए फैक्ट है, पहली बार एक औरत किसी देश की प्रधानमंत्री बनी, उसने देश की ही लड़ाई करवा दी चाइना से, फंसा दी औरतें फंसा दी औरतें। महिला समाज मेरे खिलाफ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं उन सीधी सादी और सीधी होती नहीं होती हैं भाई, पिचूंगा मैं भाई, बहुत मारेंगी महिला मुझे। मतलब आप देखिए, महिला को प्रधानमंत्री बना दिया, ससुरी लड़ाई करवा के छोड़ दी, बयान वापस भी नहीं ले रही है और बयान बेकार का था, ये ज़बरदस्ती का, टशनबाजी में ओवर खुश हो गई, अरे मैं प्रधानमंत्री बन गई अब तो मैं कुछ भी बोलूँगी। महिलाएं वैसे ही बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं है, लबर 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 लबर, उन्होंने भी कर दिया। अब इनका बयान आया है, ये देखिए, ये है जापान की प्रधानमंत्री। इन्होंने कहा है कि हम तो चाइना के साथ कंस्ट्रक्टिव रिश्ते चाहते हैं, एक बेहतर रिश्ते चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद भी हमारे जो चाइना के लिए अगर व्यूज़ थे और जो हमारा संबंध था वो ख़राब नहीं हुआ है, हमारी तरफ से सब कुछ ओके है। लेकिन इनके बयान में एक चीज़ है, चाइना कह रहा है कि अपना बयान वापस लो, लेकिन बाजी ने अभी बयान वापस लिया नहीं है, फंसा दी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कह दिया जापान की प्रधानमंत्री ने, वही फुप्पू वाली हरकत है, दूसरों की लड़ाई में खुद मुंह घुसेड़ देना फिर आग लगा देना। जापान की प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान के मदद के लिए जापान यानी हम अपनी फौज भेजेंगे ताइवान। इस सिलसिले में ताज़ा अपडेट यह है कि चाइना ने यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस को चिट्ठी लिख दी है और उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी और जापान ने आगे कोई हरकत करी तो हम जापान के खिलाफ एक्शन लेंगे, फिर मत रोना। जापान के लिए रोज़ सैकड़ों चाइना से क्रूज शिप जाती थी टूरिस्ट को लेकर, वो भी पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। चाइना और जापान का ट्रेड भी बंद हो गया है। तो ये जापान का एक ये रूल है कि वो हथियार नहीं बनाएगा, शांति से आगे बढ़ेगा, ये उसकी कसम है। तो उसने अपनी कसम तोड़ दी भाई। जापान को अमेरिका ने कहा कि हम आपको अपना ब्लूप्रिंट दे रहे हैं पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का, बनाइए और हमको बेच दीजिए, हम खरीदेंगे। जापान ने वो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बनाया और अमेरिका को बेच दिया।
इधर चाइना आग बबूला हो गया कि ये जो वादा था ऐतिहासिक जापान का कहाँ गया, और जापान इस तरह से हथियारों में इन्वॉल्व हो रहा है तो हमें जापान पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। उधर भाई तुर्की भी आग से खेल रहा है। तुर्की को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है कि अमेरिका सर खुजा रहा है। F-16 फाइटर जेट अमेरिका का है और ये F-16 फाइटर जेट तुर्की के पास है। तो अपने फाइटर जेट से, अमेरिकी F-16 से अपना ड्रोन जो किज़िल्मा है उसको टेस्ट कर रहा था। मतलब अमेरिकी F-16 को अपने ड्रोन किज़िल्मा से कंपेयर कर रहा था, लड़वा दिया आपस में। एक लॉक सिस्टम होता है, हवाई सेना इस चीज़ को जानती है और आप में भी बहुत सारे लोग होंगे। लॉक, टारगेट लॉक करना, गेम वेम खेलने वाले लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। जब टारगेट होता है फाइटर जेट, टारगेट पर आकर किसी को लॉक करना मुश्किल होता है। एक फाइटर जेट से दूसरे फाइटर जेट को लॉक करना, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा होती है और मिसाइल दागने के लिए टारगेट लॉक करना ज़रूरी होता है कि लॉक हो गया टारगेट। लॉक का मतलब है अब आप मिसाइल दागोगे हिट होगी। F-16 को आज तक किसी ड्रोन ने लॉक नहीं किया था। तुर्की के किज़िल्मा ड्रोन ने अमेरिका के F-16 को लॉक कर दिया। यानी तुर्की दुनिया का पहला एक ऐसा देश बन चुका है जिसका एक ड्रोन अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को लॉक कर दिया। उधर इंडोनेशिया में प्रकृति का प्रकोप, ज्वालामुखी फटा, भूस्खलन हुआ, 40 लोग अब तक मारे गए, हजारों बेघर हैं, लाशें अभी भी बरामद हो रही हैं। वापस चाइना की फिर बड़ी खबर, चाइना ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च की है। नहीं पता अमेरिका में ये कैसे हुआ। अमेरिका का जो सबसे बड़ा पोर्ट है, तस्वीर आपके सामने, अमेरिका का जो सबसे बड़ा पोर्ट है उसमें धमाका हुआ और आग लग गई। वजह सामने अभी तक नहीं आई। हजरात, G20 मीटिंग में हमारे माननीय प्यारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका पहुंचे। अमेरिका की इस पर पूरी नज़र थी क्योंकि अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। तमाम बड़े देश यहाँ मौजूद थे, मेलोनी भी थी और भी बहुत से दिल के करीब जो मोदी जी की हैं बहुत लोग थे। लेकिन इस खबर के अंदर जो खबर बनने वाली चीज़ है वो ये कि मोदी जी वहाँ गए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक नया व्हाट्सएप ग्रुप, माफ़ कीजिएगा, एक नया ग्रुप बना लिया है 3 देशों का, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक पार्टनरशिप। जी हाँ, टेक्नोलॉजी में एक दूसरे का ये तीनों देश साथ देंगे। उधर यूके ने भी नई कामयाबी हासिल की है। तस्वीर देखिए, ब्रिटेन ने नया टेस्ट किया है और लेज़र हथियार से एक उड़ते हुए ड्रोन को मार गिराया है। उधर जापान भी भाई साहब तबाही पर तबाही मचा रहा है। ये देखिए, जापान ने अपनी पहली एक ऐसी सबमरीन लॉन्च कर दी है जो डीजल से भी चलती है और बिजली से भी चलती है। मोहतरम हजरात, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप, जो मूंगफली खा रहा हूँ नाराज मत होइएगा, बीच बीच में होता मन करता है, सर्दी आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो है औकात में आ गए हैं। ममदानी को कितना रगड़ रहे थे, ममदानी ममदानी ममदानी, और फिर ममदानी ने जो किया, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ देखता रह गया। मामला ये है, ममदानी को व्हाइट हाउस बुलाया गया और काफ़ी सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप और ममदानी के बीच हुई। तो पत्रकार ने पूछा कि आपने जो है बोला है कि वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, इजराइल ये कर रहा है, तो आप अब क्या कहेंगे? तो भाई साहब ममदानी मुल्ला डरा ही नहीं। उस मुल्ले ममदानी ने ट्रंप के मुंह पे कहा, हाँ मैंने कहा है कि वो वॉर क्रिमिनल है और उसके वॉर क्राइम को हम फंड कर रहे हैं, अमेरिका पैसा दे रहा है, जबकि हमें खुद न्यूयॉर्क में हाउसिंग के लिए, घर बनाने के लिए फंड्स चाहिए। देखिए, You've accused the US government of committing genocide in Gaza while President Trump was working on peace. Why that?
I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic dignity. And what we see right now is we're in the 9th consecutive year of more than 100,000 school children being homeless in our city. And there's a desperate need not only for the following of human rights, but also the following through on the promises we've made New Yorkers. And I appreciated the meeting we had and the work that we can do. Do you agree that President Trump did do a peace and work hard to make the peace? Because he worked hard to do the peace in the Middle East and everywhere. Do you agree with that? I appreciate all efforts towards peace, and I shared with President Trump that when I spoke to Trump voters on Hillside Avenue, including one of whom was a pharmacist that spoke about how President Trump's father actually went to that pharmacy not too far from Jamaica Estates, that people were tired of seeing our tax dollars fund endless wars. And I also believe that we have to follow through on the international human rights, and I know that still today those are being violated, and that continues to be work that has to be done no matter where we're speaking of. एक मज़ाहिया मौका भी आया जब पत्रकार ने कहा कि अब आप मेयर हैं, आपने ट्रंप के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, क्या आप वो दोबारा बोलेंगे? तो इससे पहले ममदानी कच्छा उतारते ट्रंप का, ट्रंप हंस के बोला आप बोल सकते हैं, मतलब तुम बोलो कोई बात नहीं, मतलब मैं बुरा नहीं मानूंगा, तुम बोलो। और ममदानी ने बोला जो मुझे बोलना था मैं पहले बोल चुका हूँ। ममदानी ट्रंप के मुंह पर भी अपनी किसी बात से नहीं पलटा, क्योंकि वो सावरकर की औलाद नहीं है। Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay, you can just say yes. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. खबर आगे की तरफ तो ये तस्वीर आपके सामने, अमेरिका ने वेनेजुएला के करीब ये B-52 बॉम्बर उड़ाया है। अमेरिका की दादागिरी कुछ इस प्रकार से बढ़ गई है कि वेनेजुएला के एयर स्पेस अमेरिका ने बंद कर दिया और कह दिया कि हम यहाँ रात को ड्रिल करेंगे। शातराना अंदाज आप ये देखिए अमेरिका का, वेनेजुएला के बहुत सारे ग्रुप्स को आतंकी लिस्ट में अमेरिका ने इसलिए डाला ताकि आतंक का बहाना लगाकर अमेरिका वेनेजुएला पर और हमले कर सके। मोहतरम हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज अभी के लिए इतना ही। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये मेरे 2 घर और हैं, यानी रज़ाग्राफी सोशल, रज़ाग्राफी एक्सप्रेस। जाइए सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में अगर मेरा चैनल दोबारा से डिलीट हो या हैक हो, कोई ऊंच नीच हो, आपको मैं नज़र ना आऊँ, तो इन दोनों चैनल पर आपको मैं नज़र आ जाऊँ। तो भैया देर किस बात की, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मोहतरम हजरात, फिर से कह रहा हूँ, मार्केट वॉल्फ ऐप 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और 2 मिलियन का मतलब आप जानते हैं, लोग धड़ाक धड़ाक डाउनलोड कर रहे हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपकी आसानी के लिए डाल दिया है और कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। तो फिर काहे का इतना इंतज़ार है भाई? एक लिंक पर क्लिक करने में इतना समय आपको लग रहा है तो बाबू ज़िंदगी में बहुत पीछे हैं आप। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मार्केट वॉल्फ डाउनलोड कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।